वक्फ बोर्ड को लेकर मौलाना का खुलासा, खरबों का घोटाला, किसने किसका हक मारा, जांच की मांग, पिछली सरकारों की भूमिका, गरीब मुस्लिमों के साथ हुआ अत्याचार, योगी सरकार करेगी जांच से सबका हिसाब। यूपी की सियासत में इन दिनों वक्फ बोर्ड की एंट्री हो चुकी है, जिसके लागू होने की चर्चाओं से पहले ही बाजार गर्म था। लेकिन बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबको हैरान कर दिया है और एक ऐसा राज खोलने का दावा किया है जो वाकई यूपी की सियासत में गरीब मुस्लिमों के हक किस तरह मारे गए सब कुछ बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना ने सीएम को चिट्ठी लिखकर वक्फ बोर्ड के हुए खरबों के घोटालों की जांच करने को कहा है। यहां तक कि दावा किया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से ज्यादा गड़बड़ी इस बोर्ड के भीतर मिलेगी। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में अलग ही हवा बह रही है और 2027 का चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मौलाना ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर क्या कहा है। वक्फ बोर्ड को साफ सुथरा रखने और घोटालों की जांच कराने की जरूरत है ताकि असली मकसद पूरा हो सके। और यह आरोप मुस्लिम समुदाय के अंदर भी बहस छिड़ रहा है, जहां कुछ लोग वक्फ सुधार का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ पुरानी व्यवस्था की रक्षा चाहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ का जिक्र कर रहे हैं। बराबर वो वक्फ के करप्शन की चर्चा करते हैं। वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ है और हमारे बुज़ुर्गों ने इन ज़मीनों को इसलिए वक्फ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे ख़र्चा की जाएगी। मगर ऐसा न हो करके इससे होने वाली आमदनी अपने ज़ाती मकसद में ख़र्चा की जाने लगी। भूमाफियाओं से मिल करके वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा और ये सबसे ज़्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे और इस सभी दौर में आज़म खां अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। खूब करप्शन का उरूज रहा। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मैंने मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्द-बुर्द किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए। अगर सही तरीके से इसकी जांच हो जाती है तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि लोग राम मंदिर की चंदा चोरी भूल जाएंगे। वहां लाखों और करोड़ों में चंदे की चोरी हुई है, मगर वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं, अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग करप्ट हैं, लोग जिन लोगों ने करप्शन किया, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, वक्फ की जमीनों पर संपत्तियों का सही रिकॉर्ड नहीं, वक्फ की संपत्तियों का गलत तरीके से हुआ इस्तेमाल, वक्फ की संपत्तियों की आय का हिसाब किताब सही नहीं, मामले के निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम समाज की अमानत है। वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करना बेहद जरूरी। पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करे जाए। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से अभी तक इस चिट्ठी पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए कानून के तहत सर्वे और ऑडिट प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। यही वजह है कि यह मुद्दा यूपी की राजनीति में गर्मागर्मी बढ़ा रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से वक्फ संपत्तियों में बताए जाने वाले घोटाले अगर लगातार चर्चा में रहते हैं तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बन सकते हैं, क्योंकि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, जिसके चलते अगर जांच में पुरानी सरकारों की खामियां उजागर होती है तो निश्चित रूप से मुद्दा विपक्ष के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि यह कहना भी संभव नहीं है कि इससे आखिर कौन सी पार्टी को किस रूप में कितना नुकसान होगा, मगर असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आरोपों की जांच से क्या सामने आता है। वक्फ बोर्ड के संचालन के दौरान किस दल की सरकार या उससे जुड़े लोग जिम्मेदार माने जाते हैं और चुनाव के समय जनता के बीच इस मुद्दे को कितनी पकड़ बनती है और कितनी पकड़ मिलती है।